दोस्तों सीसैप काउंसलिंग को लेके आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ठीक है, जिसका पहले राउंड का रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा। जिसको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा उसने फिजिकली रिपोर्ट भी कर लिया होगा। अब आते हैं दोस्तों मेन चीज के ऊपर, और आज की इस वीडियो में आपको पहले राउंड का कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो आपने इंटरनेट पे अभी तक कभी भी नहीं देखा होगा। आई मीन कहीं पे भी नहीं देखा होगा, बिकॉज किसी ने ऐसा एनालिसिस नहीं किया है। हम लोग आपको डिटेल बताने जा रहे हैं कि कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच आपको कौन से बेसिकली कॉलेज में मिली होगी, ठीक है, और कितनी रैंक तक गया होगा। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट दोस्तों की 10-12 लाख तक के कैंडिडेट्स, मतलब आप देख सकते हो कि ऑल इंडिया रैंक जिसकी 10 से 12 लाख है उसे भी अच्छे खासे ब्रांचेस मिली हुई है, कंप्यूटर एसोसिएटेड ब्रांचेस मिली हुई है अच्छे खासे कैंपस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में काफी डिटेल्ड एनालिसिस रहने वाला है दोस्तों सीसैप के पहले राउंड के रिजल्ट से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा और लेके प्रभु का नाम करते हैं बिना किसी देरी के आज का शुरू काम। So दोस्तों this is very shocking update from the CSAP round 1. Why I am saying shocking? Because एक्सपेक्टेड नहीं था बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि इतनी रैंक पे भी आपको अच्छी खासी सीट अलोकेट हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस बताने वाला हूँ कि कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच, कौन सा कॉलेज सीसैप में बहुत ट्रेंडिंग रहा है राउंड 1 के दौरान, और कौन से कॉलेज में हाईएस्ट चांसेस रहे हैं आपको एडमिशन मिलने के। तो ये काफी डिटेल एनालिसिस दोस्तों, जिसमें डाटा साइंस की नॉलेज की जरूरत होती है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स आपको नहीं बता पाए होंगे, या काफी सारे एनालिसिस जो कर रहे हैं लोग वो आपको नहीं समझा पाए होंगे। तो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो में कि कौन सी रैंक से और कौन से कॉलेज की मैपिंग आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो भी, और अगर आप एक्चुअली डाटा साइंस के बारे में कुछ समझना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डाटा विल टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स इन टुडेस वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैंने ये जो इस शीट में स्पेसिफिकली रखा हुआ है, दिस इज कंप्यूटर एंड रिलेटेड ब्रांच। जितनी भी आपकी कंप्यूटर एंड एसोसिएटेड ब्रांच है जहां पे कंप्यूटर आता है, ठीक है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी ब्रांचेस को मैंने रखा हुआ है। क्यों इनको रखा हुआ है, दूसरी को क्यों नहीं रखा हुआ है सर? वो इसीलिए क्योंकि ये ब्रांच एक बेंचमार्क की तरह साबित होता है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स की पहली पसंद यही ब्रांच होता है, ठीक है। इसके बाद अगर नहीं मिल रहा होता है बोलता है ठीक है मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स दे दो, ठीक है मुझे मैकेनिकल दे दो। मुझे पता है ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही चलते हैं। तो दिस वाज अ वेरी गुड वे टू बेंचमार्क कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस कहां से कहां वेरी कर रही हैं और कौन से कॉलेज में कितनी मतलब वेरिएशंस आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये मैंने कोटा में तो आपको होम स्टेट और अदर स्टेट दिखाई देगा। अब मैंने ये ऑलरेडी सॉर्ट किया हुआ है एज पर ऑर्डर ऑफ दिस क्लोजिंग रैंक्स। लेकिन यहाँ पे आप बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज देख सकते हैं। 12 लाख रैंक तो गई तो है, लेकिन वो एसटी कैटेगरी से गई हुई है, वो भी एनआईटी मिजोरम की होम स्टेट में, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चे तो बहुत कम है ऑलरेडी, तो इसीलिए बहुत हाई रैंक यहाँ पे गई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम स्टूडेंट आ जाएगा दिल्ली से या कहीं और से और बोलेगा मुझे वहाँ पे मिल जाएगा, तो मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कुछ कंडीशन है। तो यहाँ पे पहले ही काम करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक काम करिए सर, आप इन सभी चीजों को हटा दीजिए और ओपन कैटेगरी रखिए, ठीक है, क्योंकि आप बेंचमार्क कंप्यूटर साइंस पे कर रहे हो तो बेंचमार्क ओपन पे करते हैं ना, ताकि ओपन से समझ में आ जाए कि पहले राउंड में बच्चों का फ्लो रहा कहां था, ठीक है, वो चीजें हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज समझना दोस्तों, कंप्यूटर एसोसिएटेड ब्रांचेस है, इसलिए ब्रांचेस आपको नजर नहीं आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पे आपको कॉलेज नजर आएंगे, इंस्टीट्यूशंस नजर आएंगे कॉलम ए में, ठीक है। तो ये प्लीज गौर करके रखिएगा। यहाँ पे आपको कंप्यूटर एसोसिएटेड ब्रांच, यहाँ पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आपको मिलने की थी इन एनआईटी मिजोरम। यहाँ पे अप टू 7,25,000 के आसपास भी जिसकी रैंक हुई होगी उसे यहाँ पे मिल गया होगा एडमिशन इन कंप्यूटर एसोसिएटेड ब्रांच। और तो सिर्फ कंप्यूटर चूज किया है मैंने, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी मैकेनिकल और काफी सारी और भी ब्रांचेस जो आपको इलेक्ट्रिकल वगैरह मिल ही जाएंगी अगर इससे ज्यादा भी थोड़ी बहुत रैंक होगी तो, ठीक है। सो दैट वाज अ गुड ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऊपर मैक्सिमम रैंक जो गई हुई है 7 लाख के बाद आप देखोगे 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर ये रैंक गई हुई है जहाँ पे कंप्यूटर एसोसिएटेड की बात है। एक तो आप यहाँ पे देख सकते हो गोनी खां चौधरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मालदा वेस्ट बंगाल में कॉलेज है। उसके बाद एनआईटी मणिपुर, ठीक है, एनआईटी पुडुचेरी, फिर बीआईटी ऑफ कैंपस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, कुछ एलोकेशंस हो रही हैं विद अ रैंक ऑफ 2,08,992। दैट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग बट या इट्स हैपनिंग। सो इसके अलावा भी आप देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच जो एक्चुअली जोशा में आपको 1 लाख से ऊपर मिलनी बहुत मुश्किल है, 5-6 राउंड होने के बाद नहीं मिल पाती है, तो ओपन कैटेगरी से आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कुछ कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया कैटेगरी से आप एलोकेशन देख सकते हैं। ये सारे वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे 1 लाख से ऊपर रैंक गई है जो मैंने सिलेक्ट किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ठीक है, फिर मिजोरम यूनिवर्सिटी, उसके बाद यहाँ पे भिलाई में कॉलेज है, ठीक है, हरिद्वार में कॉलेज है, ये सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गोरखपुर, ये भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद एनआईटी है अरुणाचल प्रदेश, तो थोड़ा एक्सपेक्टेड था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, एनआईटी अजमेर, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता था और 1 लाख के आसपास रैंक है, तो अच्छी ब्रांच मिल रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अच्छी ब्रांच सिलेक्ट की हुई है। तो ये यहाँ पे कट ऑफ गई है फर्स्ट राउंड की जहां तक बात है, ठीक है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब आते हैं नीचे, और ये तो आप समझ सकते हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में भी यहाँ पे आप देख सकते हो 1 लाख के आसपास की रैंक तक गया हुआ है, ठीक है, ये भी एलोकेशन हुआ है, बट ये थोड़ा और एक्सपेक्टेड आने वाले राउंड पे और ज़्यादा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे राजस्थान के कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी है जहाँ पे 80,000 के आसपास रैंक गई हुई है। तो ये कुछ अच्छी ब्रांचेस हैं, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल रहा होगा इन वेरियस एनआईटीज, या आप समझ सकते हो ट्रिपल आईटीज भी हैं, जैसे कि ट्रिपल आईटी धारवाड़ है जहाँ पे 50,000 पे मिल गया है, ठीक है। वैसे नहीं मिलता है, जोशा में नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है, ठीक है। और अब आते हैं सर मेन चीज़ के ऊपर कि थोड़ा और हमें बताइए कि टॉप कौन से एनआईटीज है, कितनी पावर है सीसैब में, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा था, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो नीचे हाईलाइटेड है, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो हर स्टूडेंट्स की पहली पसंद है। काफी सारे एवरेज एनआईटीज को या नए एनआईटीज को भी, मतलब एनआईटीज तो चलो है ही, नए आईआईटीज को भी छोड़ के स्टूडेंट्स आए हैं इस जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। और आप प्लेसमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे और एलुमनी नेटवर्क और उनके मतलब पूरा कैरियर पाथवे देखोगे तो यू विल बी शॉक्ड, बिकॉज ऑफ दैट द थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस वे। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, कंप्यूटर साइंस एसोसिएटेड तिरुचिरापल्ली एनआईटी में 1605 रैंक गई हुई है, वेरी हाई रैंक एंड हाईएस्ट आप कह सकते हो कंप्यूटर साइंस एसोसिएटेड, जो ओपन कैटेगरी अदर स्टेट से एलोकेटेड है, ठीक है, तिरुचिरापल्ली में। इसके अलावा सूरतकल भी बहुत अच्छी, ये एनआईटी बहुत शानदार है दोस्तों, एक्चुअली आई हैव बीन क्लोज टू दिस एनआईटी एंड यहाँ पे प्लेसमेंट भी बहुत शानदार होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ओपन कैटेगरी से 2000 और होम स्टेट से भी ज्यादा वेरिएशन नहीं, 3000 के आसपास रहेंगे, बिकॉज कर्नाटका है, वहां पे और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं बैंगलोर के, फिर भी NIT सूरतकल इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, सो पीपल प्रीफर दैट। इसके अलावा वारंगल, NIT वारंगल बहुत अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो 4000 से लेके 4500 की जिसकी रैंक थी उसे भी यहाँ पे एडमिशन हुआ होगा इन वेरियस कैटेगरी जो यहाँ पे एलोकेट हुई है, ठीक है। सो दिस वाज कंप्लीट डिटेल्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, यहाँ पे और भी कॉलेजेस जैसे MNIT जयपुर बहुत अच्छा कॉलेज है दोस्तों, तो यहाँ पे 6000 पे बंद हो गई थी। तो ऐसा मत सोचना कि बहुत हाई रैंक है, ठीक है, ये सीसैब में 6000 लग रहा है, तो जोशा में तो ये ऑब्वियसली 3000 या 4000 के बीच में वेरी करता है। सो स्टूडेंट्स आर गेटिंग दैट बैंडविड्थ कि यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जोशा के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, अपग्रेड कर जाते हैं, ठीक है, कॉलेज को या अपनी ब्रांच को अपग्रेड कर जाते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी या किसी और ब्रांच में होगा तो उससे अपग्रेड कर देंगे, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिल जाएगी, इस तरीके से वेरिएशन आता है, ठीक है। सो दिस वॉज कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द सीट एलोकेशन रिजल्ट्स, कौन सी रैंक से कौन सी ब्रांच एलोकेटेड है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट करके आपको बताया हुआ है, तो बेसिकली वी हैव अराउंड 164 सिलेक्शंस हियर, ठीक है, 164 इंस्टीट्यूशन है, तो हर एक इंस्टीट्यूशन का नाम लूंगा तो वैसे बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि हाईएस्ट कहाँ पे कट ऑफ गई थी, फ्लो कहाँ पे हो रहा है, कंप्यूटर साइंस का कहाँ पे ज़्यादा क्रेज है, ठीक है, और कहाँ पे स्टूडेंट्स ने कौन सी ब्रांच को ज्यादा प्रीफर किया है या कौन से कॉलेज को प्रीफर किया है एंजॉय, ठीक है। अच्छे कुछ कॉलेजेस हैं दोस्तों, और यहाँ पे NIT कुरुक्षेत्र भी आता है, इसको हल्के मत लीजिएगा, दीज आर ऑल्सो अंडर द टॉप। नीचे आप देख रहे हो तो NIT कुरुक्षेत्र भी यहाँ पे, जहाँ पे 8500, ये ओपन कैटेगरी से, बेसिकली ओपन कैटेगरी अदर स्टेट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और दूसरी ब्रांच है जो वो मिली हुई है NIT कुरुक्षेत्र की, जहाँ तक बात है इस ब्रांच में, ठीक है। सो दैट इज द डिटेल्स एंड इट इज अ वेरी गुड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। आप समझ सकते हो कि स्टूडेंट्स ने कहाँ पे ज़्यादा प्रीफर किया हुआ है, कौन सी इंस्टीट्यूशन को, कौन सी ब्रांच के लिए, होम स्टेट नॉन होम स्टेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब ये शीट मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी अपडेट कर दूंगा हमारे, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, आप खुद भी जाके इसको एनालाइज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको समझाया, जैसे आप भी एक्सेल में इसको डाउनलोड करिएगा और यहाँ पे फिल्टर्स लगा के देख सकते हो आप, ठीक है, कि यहाँ पे आप सीट एलोकेशन का फिल्टर लगा लो, यहाँ पे आप क्लोजिंग रैंक का फिल्टर लगा लो, ठीक है, या आप लोकेशन का डाल लो यहाँ पे कि कौन से स्टेट में आपको चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप लगा के देख सकते हो कि कौन से कॉलेज की रैंक कट ऑफ कितनी है, ठीक है। समझ रहे हो, आई होप चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर ट्रांसपेरेंट होंगी, डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ पाएंगे कि कौन से कॉलेज में कितनी
कितनी कट ऑफ जाती है, ठीक है, और कितने स्टूडेंट्स की वहाँ पे क्लोजिंग रैंक्स वगैरह वेरी करती है, ठीक है। आई होप चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कमेंट सुझाव तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज़ कमेंट करके हम जरूर बताइएगा। हम लोग हर कमेंट को पढ़ते और रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और आने वाले दिनों में लाइव सेशन भी करेंगे दोस्तों, आपके साथ बातें करेंगे कि आपको ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका है तो क्या कुछ सिचुएशन है, क्या आगे वाले टाइम में आप करोगे, 4 सालों का क्या पाथ रह सकता है, कैसी जर्नी हो सकती है। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज इट अबाउट का कंप्लीट वीडियो दोस्तों फॉर द सीसैब शॉकिंग सीट एलोकेशन रिजल्ट्स। बहुत हाई रैंक्स पे भी यहाँ पे अच्छी खासी ब्रांच देखी गई है। अगर आपको नहीं मिली है तो सेकंड राउंड का वेट करिएगा, और सेकंड राउंड से पहले आप चाहें तो हमारी दूसरी वीडियोज हैं उनको देख के खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं पूरा प्रॉपरली कि क्या कुछ चीज़ें रहने वाली हैं और सीसैब की कहाँ किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है काउंसलिंग, ठीक है। तो 3 राउंड इसके होने वाले हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन व्हाटएवर सीट यू वांट एंड व्हिचएवर कॉलेज यू वांट, यू गेट द बेस्ट सीट बेस्ट कॉलेज। एंड दोस्तों आप सीसैब काउंसलिंग से जुड़ा हुआ कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके ऊपर है, प्लीज कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और कंप्यूटर एसोसिएटेड कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट आईटी फील्ड में काम करेंगे, उससे जुड़ा हुआ हमारा एक और चैनल है जिसके ऊपर हम लोग रेगुलर कंटेंट डालते रहते हैं दोस्तों अबाउट कॉर्पोरेट आईटी फील्ड। उसका नाम है कॉर्पोरेट स्किल्स, और उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। ओके, दैट इज फॉर टुडेज वीडियो दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक नई खास वीडियो में, और जब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। एंड दोस्तों यहाँ पे साफ साफ आई होप आपने काफी सारी चीजें यहाँ पे समझ ली होगी। फिर से बता रहा हूँ, ये शीट अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप डायरेक्टली ले सकते हो, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर दिया, ठीक है। वीडियो देखने के लिए एक और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एंड सीसैब काउंसलिंग में आपको क्या करना है, ठीक है, फ्रीज करना है, फ्लोट करना है फर्स्ट राउंड के बाद, वो ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया हुआ है जो इसमें आप स्क्रीन पे हो रहे हो तो देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।